यार मैं एक अपना घर लूंगा। अगेन बड़ा सिंपल है, किसी भी एक प्रॉपर्टी वाले को फोन कर दो, 10 फोन तो अपने आप आपके पास आ जाएंगे। अरे भाई साहब आइए, देखिए, अरे जी आइए, जाओ, चाय कॉफी पियो, उसका नाश्ता खाओ, आराम से घर देखो, बढ़िया बैठो, फोटोग्राफ लो, वीडियो बनाओ उसकी। अगर आप कहोगे किसी को भी, आप प्रॉपर्टी वाले को बोल दो कि मुझे घर देखना है, वो क्या कहेगा, पहले अपना बैंक बैलेंस दिखा, पहले जेब दिखा, कहेगा। वो अपने आप आपके पीछे लग जाएगा, अरे सर कब आ रहे हो, अरे सर कब आऊं, अरे सर प्लीज आ जाओ सर, है ना। आजकल तो वैसे ही पीछे लगे रहते हैं, गलती से एक क्वारी कहीं डाल दो 10 लोग आ जाते हैं। तो जाओ 10 घर देखो, क्या दिक्कत क्या है। जब आप ये काम करोगे तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा आएगी, अलग एक्साइटमेंट आएगी, एंड वो आपको प्रेरित करेगी लाइफ में सही मार्ग पे रहने के लिए। या जब देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका जो कभी डिमोरलाइज ना होता हो, या जिसकी लाइफ में चैलेंज ना आते हो, लेकिन ये सबसे सुदृढ़ तरीका है अपने चैलेंजेस को पार करने का, एनर्जी से। सो इन कामों को करने से एनर्जी आती है। समझ आई बात? yes. बढ़िया। कितने लोग गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं? yes. बढ़िया। कितने लोग घर देखने वाले हैं? yes. ये मत सोचना कब आएगा कब नहीं आएगा, जाकर अपना काम तो करो, वो तो आएगा। बिल्ड कर रहा था शुरू में, ऑफ कोर्स स्ट्रगल मैंने भी बहुत करी है। तो जो मेरे 5, 7, 8 उस समय डाउनलाइन थे, वो इसी टाइप के थे। तो वो कहते थे, तू भी बेवकूफ बन गया, मैं भी बेवकूफ बन गया, ये भी बन गया, वो भी बन गया। याद है लोगेश जी? राइट। वो अंदर मीटिंग चलती रहती थी, वो बाहर अपनी मीटिंग करते रहते थे, नेगेटिव लोगों की मीटिंग। वो यही बात करते रहते, यहाँ इससे ये हो गया, उससे वो हो गया, यहाँ ये नहीं हो रहा, वहां वो नहीं हो रहा। तो आप रेफरेंस क्या ले रहे हो? जैसा रेफरेंस लोगे वैसा आपको होगा। और इंसान हर, देखिए, सफलता भी है, असफलता भी है। अब देखिए, हर साल कितने सारे लाखों बच्चे हमारे देश के IAS PCS के एग्जाम्स देते हैं जी। बढ़िया। अब सिलेक्ट कितने लोग होते हैं जी, आप बताइए मेरे को? 1%, राइट। लाखों लोग देते हैं, 500-600 सीटें होती हैं बस। अब जो इस साल पेपर दे रहा है, उसकी इंस्पिरेशन क्या है, उसकी प्रेरणा अगर वो व्यक्ति है जिसने वो चीज प्राप्त करी है, तो वो उसे मिलेगी। अगर वो देखेगा, अबे इसने दिया था ये भी रह गया, इसने दिया था ये भी रह गया, उसने दिया था वो भी रह गया, तो वो पेपर भी खामखाई देने जा रहा है, वो टाइम भी खराब कर रहा है, वो वैसे ही उसका कुछ नहीं होना। समझ आएगी आपको बात? आपने रेफरेंसेस लेनी है सक्सेसफुल लोगों की। कर सकते हैं? yes. बढ़िया। ये काम जैसे कि आप करोगे, आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, काम करने में मजा आएगा। और जब आप फील्ड में काम करोगे तो बहुत सारे झंडू च्यवनप्राश मिलते हैं, उनसे आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सबको मिलते हैं यार। अगर 2 रुपए की चीज है, आपको 2 रुपए उसकी कीमत देनी पड़ती है। 20 रुपए की है तो 20 रुपए आप देते हो, आपको 20 रुपए की चीज मिल जाती है। 200 रुपए की चीज आपको खरीदनी है तो 200 रुपए आप देते हो, 200 रुपए की चीज मिल जाती है। फ्री में कभी कुछ मिलता है? नहीं मिलता ना। तो ऐसे ही यहाँ भी मिलता सब कुछ है, फ्री में नहीं मिलता, बगैर काम करे कुछ नहीं मिलता। समझ आई? तो उसके लिए आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, एक सिंपल मेंटालिटी। सिंपल मेंटालिटी क्या? भाई इस बिजनेस में सब कुछ मिलता है, लेकिन मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो कीमत क्या है, अब उस बारे में बात करते हैं कि कीमत हम चुकाएंगे कैसे। सबसे पहला आप कीमत चुकाना शुरू करते हैं जब आप अपने गोल्स को सोचना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं। तो ये पहला आपने उसको मानसिक अटेंशन देनी शुरू कर दी, ऊर्जा देनी शुरू कर दी। और जिस भी चीज पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। बहुत सिंपल साधारण चीज है। अब देखिए, कभी ना कभी आप सब ने व्रत या फास्ट रखा होगा अपनी लाइफ में, रखा है सबने? बढ़िया। जिस दिन फास्ट होता है, क्या उस दिन आपको भूख लगती है? क्यों? क्योंकि आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं और आप भोजन के बारे में सोचते ही नहीं हैं, इसलिए आपको भूख भी नहीं लगती, आपका सिस्टम वैसे ही सेट हो जाता है। सही है? और जिस दिन आपका उपवास नहीं है, उस दिन अगर 10 बजे आप मान लीजिए सुबह 10 बजे का भोजन करते हैं, और अगर 10 के 12, 11:30 या 12 बज गए, तो पेट में आपके हाथी, घोड़ी, चूहे सब कूदने लगे। सही है? क्योंकि आप उस दिन उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। तो जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा रहती है।
और सारा ऊर्जा का गेम है। तो कब से तो आपको सही समझना है, मुझे सब सिस्टम सब कुछ देगा, लेकिन सबसे पहले मुझे जो चाहिए उसको ऊर्जा देनी है। उसके बाद और आगे क्या कार्य करना है, आपने सबसे पहले समझना है ये मेरी कंपनी है, ये बाली साहब की कंपनी नहीं है, ये आपके अपलाइन की कंपनी नहीं है, ये आपकी कंपनी है। आपने उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट या अटैचमेंट रखना है। अगर आप वो रखते हो तो अगेन आपने उसको ऊर्जा देनी शुरू कर दी। जिस चीज से आप इतनी चीजें प्राप्त करना चाहते हो, जब आप उसे ऊर्जा दोगे तभी तो वो चीज आपको कुछ देगी। अरे भाई, चिराग, अलादीन के चिराग को भी वो रगड़ना पड़ता था तब जाके जिन बाहर निकलता था, बिना रगड़े वो जिन भी नहीं आता था बाहर। ठीक, ये चीज आपने समझनी है कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरे प्रोडक्ट है, ये आपने सिंपल सी चीज समझनी है। दिस इज माय कंपनी, माय प्रोडक्ट, ये मेरे प्रोडक्ट है, ये मेरे लिए बने हैं। आप देखिए दुनिया में कोई भी व्यापार अगर करते हैं, एप्पल क्या बनाती है जी? मोबाइल बनाती है, लैपटॉप बनाती है ना जी, वॉच बनाती है, राइट? तो वो एक प्रोडक्ट बनाती है। सैमसंग क्या बनाता है जी? सैमसंग भी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है जी, फोन, मोबाइल फोन बनाता है, टीवी बनाता है, लैपटॉप बनाता है ना जी। तो आप देखिए हर एक व्यापार में हर एक कंपनी कुछ ना कुछ बना रही है। यहाँ तो बड़ा, और वो बनाने के लिए कितने पैसे लगते होंगे, कितने बड़े करोड़ों अरबों रुपए का प्लांट लगता है ना जी। अब आप देखो कितना कमाल का बिजनेस है। मैंने फॉर्म भरा जी, मैंने 1000-1200 रुपए के प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग कर ली। अब वाली साहब मेरे लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैनेजमेंट मेरे लिए प्रोडक्ट बना रहा है, अब मुझे इसका उपयोग करना है, इसको प्रमोट करना है। यही पैसे अगर मैंने अरबों रुपए लगाए होते तब भी तो मुझे यही काम करना है, तब भी तो मुझे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, बिना उसके तो पैसे आएंगे नहीं, राइट? तो आपको ये सिंपल सी मेंटालिटी रखनी है, ये मेरे प्रोडक्ट हैं, ये मेरे लिए बने हैं और ये मेरी कंपनी है। मुझे याद है 2004 में मैं पेरिस गया, फ्रांस गया, हमारे ऑलरेडी छुट्टियों पे। तो चिंटू जी ने क्या किया, इन्होंने, अब फ्रांस भैया बड़ा फेमस है शो जी फैशन प्रोडक्ट्स के लिए, तो कॉस्मेटिक्स के लिए, तो उन्होंने कॉस्मेटिक्स खरीद ली। और फिर कॉस्मेटिक्स लेके आई, मैंने कहा ये तो हमारे पास भी है, तू क्यों लेके आई? बोले हमारी ज्यादा बढ़िया है, मैंने खिड़की से बाहर फेंक दी है। और आप यकीन जानो, उसके बाद आपको पता है मेरा क्या हाल हुआ होगा। देखो हर हिंदुस्तानी आदमी में ये चीज कॉमन है, चाहे वो चपरासी हो। हाँ, इसलिए देखो मोदी जी बहुत सुखी आदमी है। आप इसका इतिहास देखिए, हरे आप 1960 59 में एग्जैक्टली ये बिजनेस अमेरिका से शुरू हुआ। कैलिफोर्निया विटामिन्स नाम की कंपनी थी, उसने इसको शुरू किया और धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैलता चला गया। आज 150 से ज्यादा देशों में नेटवर्किंग का बिजनेस चलता है, और जितनी इस इंडस्ट्री ने लखपति करोड़पति बनाए हैं, इतनी बाकी सारी इंडस्ट्री आप उनको जोड़ दो वो भी कहीं मैच नहीं है। और हर एक देश के सामने, हर एक स्टेट के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है अपने लोगों को रोजगार देने की, राइट? बार बार हम सुनते हैं मोदी जी के मुंह से मेक इन इंडिया, रोजगार के बारे में वो बात करते हैं। सो ये बिजनेस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस इंडस्ट्री को जानिए, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज कितने बड़े बड़े टर्नओवर करती है, कितना सब कुछ है, कितने लोगों के जीवन में इससे चेंजेस आए हैं। ये जितनी चीजें आप इंडस्ट्री के बारे में जानोगे, उतना आपका बिलीफ सिस्टम यानी कि विश्वास इंडस्ट्री के ऊपर बढ़ता जाएगा, और ये विश्वास के दम पे ही आप अपनी यात्रा तय करोगे सफलता की। अदरवाइज कोई भी झंडू मिलेगा, कहेगा मैंने भी किया था, कुछ नहीं होता, तेरे से भी कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओगे उसके साथ। झंडू एक ने बना दिया, झंडू दो। अब झंडू एक और दो बनाए, ढूंढ रहे हैं झंडू तीन। झंडू तीन बनाएगा, झंडू चार। तो जिंदगी में झंडू बनना है, सिकंदर बनना है, वो आपने तय करना है। बड़ी सीधी सी चीज है। तो इंडस्ट्री के बारे में जानिए, तो जितना आपको ज्ञान होगा उतना, जब झंडू वन आपको कहेगा कि नहीं हो सकता, आप उसको जब बताओगे तो क्या पता वो बेचारे झंडू का भी बल्ब जल जाए। वो नॉलेज के थ्रू होगा। तो आपने इंडस्ट्री के बारे में जानना है। उसके बाद लर्न अबाउट प्रोडक्ट। यार इतने शानदार प्रोडक्ट, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ,
कमाल की प्रोडक्ट है यार, कमाल की प्रोडक्ट है। मतलब स्प्रे देख लीजिए। अब इनका सिद्धांत क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है जी। वैसे करी, थोड़े टाइम रखा, अब ये मल्टीविटामिन मेरे अंदर पहुंच गया। अब इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारी लार। आपने देखा होगा जानवर का जब कोई भी जख्म होता है वो चाटता है अपने जख्म को, और चाट के लार में इतनी ताकत होती है उससे ठीक कर लेता है। देखा है ना सबने, राइट। अब देखिए आयुर्वेद में कहा गया है, सुबह जब आप उठे बासी मुंह अपनी लार आंखों के नीचे अगर आप लगाते हैं तो जो काले धब्बे पड़ जाते हैं या दिक्कत होती है वो कभी नहीं होगी। लार इतनी महत्वपूर्ण चीज है। अब इसके लिए अगर मैं गोली खाता हूं तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम है, लेकिन जब इसको मैंने किस तरीके से स्प्रे किया, लार में मिल गया, लार से पूरी एब्जॉर्प्शन हो गई। कितना कमाल का प्रोडक्ट है। हमारे लिए तैयार किया है। मैं हमेशा बोलता हूँ बड़े कमाल के प्रोडक्ट है, लेकिन यार इनमें ना दो कमियां हैं। वाली साहब ने वो वही गड़बड़ कर रखी है। एक तो इनके मुंह नहीं बनाए, या दूसरा इनके पैर नहीं बनाए। तो ये बेचारे कहीं जा नहीं सकते और बता नहीं सकते मैं ये कर सकता हूँ। ये काम इसलिए आपने करना है, आप ये काम करोगे, ये आपको सब कुछ दे देंगे। इसने तो धमाल ही मचा रखा है। अभी मान साहब पूछ रहे थे प्रीतम जी से, सर क्या पीते रहते, तो आप पूछो कल शाम को, कल रात को भी जब मैं घर गया, मैंने कहा लेट हो रहा हूँ, मैंने कहा खाना नहीं खाऊंगा। हालांकि मैं रात को ऐसे खिचड़ी ज्यादा 90% मैं खिचड़ी खाता हूँ। तो मैंने कहा मुझे होने, मैंने शेक पिया, सुबह उठा फिर मैंने शेक पिया, लौकी के जूस पिए, राइट, फिर थोड़ा सा हल्का सा खाना खाया बाद में 1.5 घंटे आपके बाद। तो कितने कमाल का प्रोडक्ट है जो आपको वेट मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है और आपकी ऊर्जा को, एनर्जी को बिल्कुल बरकरार रखता है। क्या लोगों को इसकी जरूरत है? यस, बिल्कुल है। लेकिन अगेन इसके मुंह नहीं है, इसके पैर नहीं है, ये आपने बनना है। प्रोडक्ट के बारे में जानना है। और अब तो बड़ा सिंपल है, टेक्निक बहुत आ गई। 98 में जब इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था, मोबाइल फोन यार होते नहीं थे, तो जा जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, बताना पड़ता था। अब तो क्या है, इतने सारे आपको यूट्यूब पे सारी चीजें, सब सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, सब कुछ है, क्या प्रोडक्ट जानकारी काम करता, सारी चीजें उपलब्ध है। CMD, कमाल का प्रोडक्ट है। सो आपने प्रोडक्ट के बारे में जानना है, इसको धीरे धीरे जानने के बाद में इस्तेमाल करना शुरू करना है। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आवाज निकलेगी जबान से, और जब खुद इस्तेमाल करोगे और खुद परिणाम मिलेंगे तो आवाज निकलेगी आत्मा से। 2008 में मैं वेस्टीज में आया। उस समय मेरी नानी मेरे जीवित थी, मेरे साथ ही रहा करती थी, और उनकी उम्र थी तकरीबन 91 वर्ष, 91 ईयर्स। और हल्का सा उनको हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ, चलना बंद हो गया। जाहिर सी बात है 90 साल में कहाँ हड्डी पट्टी जुड़नी थी। लेकिन उनको मैंने नोनी, फ्लेक्स, कैल्शियम और बाद में स्पिरुलिना देना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे, 28वें दिन छड़ी लेके वो धीरे धीरे खड़ी होकर खुद स्वयं से वापस चलने लगी। उस दिन से मेरा विश्वास जो था, आत्मविश्वास जो था प्रोडक्ट के ऊपर इतना ज्यादा बढ़ गया। और उस दिन से मैं जब भी बात करता था प्रोडक्ट के बारे में तो व्यक्ति सामने, मतलब उसके ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता था, क्योंकि मैं पूरी ऊर्जा के साथ में, दिल से, आत्मा से इसकी बात करता था। सो ये चीज जब तक आप उपयोग नहीं करोगे, आपके घर में यूज नहीं हो रहे, आप कभी भी आप बिजनेस को अच्छे से नहीं कर पाओगे।